तो नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन सिंह। आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल बहुजन साथी को। दरअसल आपको बता दें, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते करते आज हम पहुंच चुके हैं लखनऊ के एक देहात क्षेत्र में। यहां जानने की कोशिश करते हैं ज़मीनी हकीकत क्या है और ज़मीन पर क्या चल रहा है। 2022 के चुनाव को लेकर यहाँ की जनता क्या सोच रही है। कुछ घरों में कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि 2022 के चुनाव में क्या है उनका मूड और क्या चाहते हैं। सब कुछ जानेंगे, बस आप बने रहिए इस वीडियो में। दादा क्या नाम है? देवता दीन। अच्छा, ये कौन सा क्षेत्र है? भदुआ। जो 2022 के चुनाव आ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आप? अरे परिवर्तन सोच रहे ना का। अच्छा, परिवर्तन सोच रहे हैं। भाजपा ने काम किया या नहीं किया है? अरे जौन कुछ कीन तो सब जो को आई तो थोड़ा बहुत तो करी है ये। अच्छा, आपके लिए कुछ किया है क्या भाजपा ने? हमरे लिए कहा हमका वही मिल रहा है, जो 2000 रुपया मिल रहा है वो कहाँ मिल रहा है। अच्छा, राशन मिल रहा है आपको? राशन तो नहीं मिल रहा। तो परिवर्तन के रूप में आप किसको देखेंगे 2022 में? क्या मायावती को वोट करेंगे या अखिलेश को? अरे सोच रहे हैं मायावती के यहाँ। अच्छा, मायावती को। मायावती ने ऐसा क्या किया है कि आप मायावती को वोट करेंगे? अरे उन्हों कह के देख लेना अब की और का। अच्छा, उनको करके देख लेते हैं। पिछला चुनाव में पिछले बार जो मायावती का शासन रहा वो कैसा रहा, आपने तो देखा होगा। हाँ ठीक रहा वैसे। अच्छा, वो बताते हैं गुंडा राज नहीं था मतलब। और भाजपा के शासनकाल में? अरे तो भैया देखो करत सम्मा होत है, लेकिन कहूँ ज्यादा हुआ तो कहूँ कम होत है। अच्छा, वोट आपका बसपा की तरफ ही जाएगा आप? हाँ। आगे भी दादी से भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है। दादी क्या नाम? राशन वासन मिल रहा है या नहीं मिल रहा? कुछ नहीं मिल रहा। हमारे 400-500 रुपये देन कुछ नहीं मिल रहा है। 1 साल हो गई। और पेंशन वेंशन मिल रही है? कुछ नहीं। तो 2022 में चुनाव है, किसको देंगे वोट अब की बार? अब जीका सबको ही नहीं टीका हम हो गया। किसको देंगे फिर भी? हम कहा जानी की मायावती को देंगे या अखिलेश को? जब हमका मिली कुछ होता नहीं हम ना दे। अच्छा, हाँ। आप वोट अभी क्लियर नहीं है कि किसको देंगे, मायावती को देंगे या अखिलेश को? कौन पसंद है? अब जब सबका घर कर हमार दे वो तो कह रहे हैं कि मायावती को देंगे। हाँ, तो फिर हम दे। अच्छा, घर के जहाँ देंगे वहाँ देंगे। हाँ। अच्छा, इनका कहना है घर के यहाँ देंगे वोट, हम वहाँ भी देंगे। आगे भी एक हमारे साथ भाई साहब मौजूद है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। युवा मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब क्या नाम? अनुज वर्मा। अच्छा, ये कौन सा क्षेत्र है? ये गंगागंज क्षेत्र है, भदुआ ग्राम। मोहनलालगंज विधानसभा। हाँ। तो यहाँ क्या है, जो 2022 का चुनाव है, कैसे देख रही है यहाँ की जनता? यहाँ की जनता तो परिवर्तन लाना चाह रही है। अच्छा, परिवर्तन क्यों लाना चाह रही है? ऐसा क्या है परिवर्तन ला के कोई नई सरकार आ जाएगी आपके लिए अच्छा कर देगी? अरे परिवर्तन क्या यही ला रही है कि मान लो राशन नहीं मिला सबको और बिजली कनेक्शन भी नहीं हो रहा। गली गलियारे खड़ंजे सब पानी भरा रहता है। मतलब कहने का मतलब परेशानी है। बहुत परेशानी है। तो क्या देख रहे हैं विकल्प रूप में, किसको वोट करेंगे आप? बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी को क्यों वोट करेंगे? उसमें न गुंडागर्दी होती, न लड़ाई, न जातवाद, न सांप्रदायिक। आप कौन जात हो? आप? हम पटेल हैं। अच्छा, पटेल यानी ओबीसी। जी सर। तो पटेल बसपा को वोट कैसे, मतलब क्या हुआ वजह? सपा को तो भी कर सकता है वो। सपा में गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, जातवाद, अरे संप्रदाय सभी कुछ उसमें होता। अभी यहाँ पे वो बैनर पोस्टर लगवा गए थे बहुजन समाज पार्टी वाले, सपा गुंडे आके फाड़ गए। अच्छा, गुंडागर्दी अभी भी कर रहे हैं, सरकार नहीं है? अरे उस दिन डिबेट हो रही थी गोसाईगंज में। वहाँ तो डिबेट में वो पता नहीं कौन से चैनल वाले थे, वो लोग आए और सपा वाली तरफ माइक ले जा रहे थे, शायद जैसे वो लोग खरीद लिए मीडिया को। अच्छा, जो हम लोग मतलब वो सब बसपा वाले कहे कि हमको लाओ, हमारी तरफ माइक लाइए, तो उधर लाए नहीं, वो लड़ाई झगड़ा कर दी वहाँ पर। वहाँ पे गुंडाई करने लगे। मीडिया वाले भी मीडिया वालों के सामने गुंडाई करने, मारपीट पे उतर आए वो लोग। अच्छा, सपा वाले और भाजपा के बारे में क्या सोच रहे हैं पटेल समाज? भाजपा के बारे में कोई विकल्प नहीं उनको। भाजपा को वोट नहीं करेगा पटेल समाज, बसपा को वोट करेगा। हाँ, बसपा करेगा। अच्छा, अनुप्रिया पटेल का तो गठबंधन उनके साथ। अनुप्रिया पटेल का तो उनके साथ गठबंधन है, तो आप क्या सोच रहे हैं? अब अनुप्रिया पटेल कैसे गठबंधन है, क्या बातचीत उसमें, हमको उनके साथ नहीं जाएंगे, बसपा की तरफ? बसपा की तरफ जाएंगे। अच्छा, बहन जी का कोई ऐसा काम हो जो आपके लिए किया हो, जिससे आप कुछ प्रेरित होकर आप पार्टी में हैं? बहन जी ने तो सब किया जी। 108, 102, 100 नंबर, लखनऊ में मेट्रो, हॉस्पिटल, सब बहनी जी तो की है। अच्छा, बहन जी ने काम किया है? वो तो सारा काम की है। अच्छा, तो आपका वोट पटेल समाज बसपा की तरफ जा रहा है आपके क्षेत्र? एकदम बसपा तरफ जा रहा है। क्या बात है, कितना % वोट पटेल समाज का बसपा की तरफ जाएगा?
90% जाएगा। 90% वोट। 90% जाएगा। अच्छा, यहाँ से जो प्रत्याशी बने हैं, जो बन गए, वो क्या जीतेंगे? क्या होगा उनका समीकरण? कौन से प्रत्याशी? बसपा सपा के कौन प्रत्याशी सही फाइट में रहेगा? आपकी टक्कर किससे होगी? बसपा और बसपा की टक्कर? अब बसपा की टक्कर किससे होगी ये हमको नहीं पता। पर वोट आपका बसपा को जाएगा? बसपा को जाएगा। आगे भी जानने की कोशिश करते हैं। जब आप गांव और देहात में पहुंचते हैं तो सर्दियों का मौसम है, लोग वक्त तापते हुए आपको मिलेंगे अलाव। तो यहाँ जानते हैं कि 2022 के चुनाव को लेकर क्या सोच रही है यहाँ की जनता। सब कुछ जानेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दादा, क्या नाम है? आदित्य कुमार मिश्रा। भाजपा ने कुछ काम किया है आपके क्षेत्र में? नहीं, बहुत कुछ काम किया। क्या काम किया? अरे एक तो 6,000 रुपया किसानों के लिए राहत का काम कर रहा है, दे रहा है जी। और अगर ज़्यादातर कहीं के सब काम सब्सिडी छूट दे रहा है। और क्या चाहिए? तो 2022 में आपका वोट किधर जा रहा है? हमारा तो वोट भैया बीजेपी है ही है। अच्छा, बीजेपी है। अगर हिंदुस्तान को बचाना है तो अच्छा, वो कैसे बचा सकती है हिंदुस्तान को, बताइए। अब आप देख नहीं रहे, चीन आपके बॉर्डर पे घुसता चला आ रहा है। तो वो तो भाजपा की सरकार है, अब तो गुस्सा ही आ रहा है। हाँ, तो घुसता आ रहा है तो तभी तो रोक रहा है। कौन रोक रहा है? बीजेपी। तो वहाँ तो कब्जा कर लिया कुछ गांवों पर। कब्जा नहीं किया और सब दिखा रहे हैं वही। अच्छा, हाँ। कौन दिखा रहा है? बीजेपी वाले तो सब पूरा दिखा देते हैं कि कब्जा कहाँ किया। अच्छा, कोई मीडिया में तो चल रहा है कि वो कब्जा कर लिया है चीन वाले। अब वहाँ गए होंगे भाई। अच्छा। हमको जो न्यूज पे मिलता है वही तो जानते हैं। अच्छा, तो जो न्यूज़ देखते हैं आप, न्यूज़ से कुछ ऐसा लग रहा है आप? हाँ, न्यूज से लग रहा है। हाँ। तो जो अखिलेश यादव के बारे में क्या सोच रहे हैं? अखिलेश यादव ठीक है वो भी, लेकिन बीजेपी के आगे उनका फैल है। हाँ। आगे भी जानते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? इंद्रवान। जो 2022 का चुनाव है, किस मुद्दे पर युवा वोट करेंगे? बाबा जी के काम पर। बाबा जी ने क्या काम किया? बहुत सारे किया, अभी चाचा ने बताया जो गिनाया। तो आपके क्षेत्र में क्या किया? हमारे यहाँ तो बीजेपी हो गया। बीजेपी आई जी, ओनली बीजेपी। अच्छा, आप कौन समाज से? जी, एससी। अच्छा, एससी पर बीजेपी को वोट? जी जी बिल्कुल। मायावती काम के ऊपर देंगे, कास्ट वास्ट कोई नहीं। अच्छा, काम के ऊपर वोट हाँ, करेंगे। और क्या। आपका क्या नाम? राम अवतार पासी। क्या सोच रहे हैं 2022 के चुनाव को लेकर? क्या सोचे, हम किसके लिए सोचें? किसी ने तो काम किया होगा, किसी को तो वोट देंगे 2022 में। नहीं, वोट तो देना है। हाँ, किसको वो देना? हमारा अधिकार है। बिल्कुल। किसी को देना है, लेकिन क्या पूछना चाह रहे हैं आप? भाजपा ने काम किया है क्या आपके भाजपा क्षेत्र? ने क्या किया? किसानों की आमदनी दोगुनी हुई। अब ये तो आप बताओगे, आप किसान हैं। कितने किसानों की आमदनी दूनी हुई, कोई बताने वाला है? वो तो कह रहे हैं कि हमने 80 लाख रोजगार दे दिए, राशन दे दिया, तमाम बातें ये बताइए, किसी आयोग को बिना गठित किए हुए IAS BCS बनाया जा रहे हैं बैकडोर से। ये किस संविधान का नियम है? संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बिल्कुल उड़ाई जा रही है। संविधान को किसी मायने में माना नहीं जा रहा है और कह रहे हैं कि जो है अच्छी सरकार। क्या किया इन्होंने? आदित्यनाथ ने और मोदी ने क्या किया? देश को बेचा है इन लोगों ने। वो तो कह रहे हैं हमने देश बचाया है। क्या बचाया है? 1 साल से किसान बैठे हैं धरने पर, अब वापस गए 700-800 किसान मर गए। क्या किया उनको? उनके लिए कुछ किया उन्होंने? वो तो कह रहे हैं कि हमने तीनों कृषि अब कानून वापस ले लिए। ये क्यों ले लिए उन्होंने? वापस ले लिए। बैंकों का निजीकरण क्यों हो रहा है? उनके बाप की बैंकें हैं क्या मोदी की? क्यों कर रहे हैं निजीकरण उसका? निजीकरण में तो दलित, OBC, पिछड़े को कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं, कैसे मिलेगा भाई? तो आप क्या बना सकते हैं, अपने PCS बना सकते हैं स्वयं चोरी से। तो बताइए कैसे क्या होगा? देश का क्या होगा? अगर निजीकरण होगा तो दलित, पिछड़े, आदिवासी कहाँ जाएंगे? वो हमेशा पिछड़े रहेंगे। फिर क्या हो, तो और नीचे घुस जाएंगे। तो फिर बीजेपी को आप कैसे भगाओगे? कैसे? बीजेपी को तो हम वोट देकर भगाएंगे। अच्छा, किसको वोट देंगे? हम ये नहीं बताएंगे किसको वोट देंगे, लेकिन बीजेपी को नहीं देंगे। अच्छा, तो ये और हमारे जितने भी जानने वाले हैं, हाँ। हम सबसे कहेंगे कि बीजेपी को वोट नहीं देना है। बस। और कुछ पूछना है? हाँ, ये पूछना है कि काम के मामले में आप योगी आदित्यनाथ, मायावती, अखिलेश यादव को 10 में से, मायावती को 10 में से कितने नंबर दोगे? देखिए, काम तो बहन जी ने भी बहुत किया। कितने नंबर दोगे 10 में से? रियल बताना। बहन जी को 6 नंबर देंगे। अखिलेश यादव जी अखिलेश यादव को 8 नंबर देंगे। और योगी जी को 0। ऐसा क्यों है? उन्होंने तो वो तो कह रहे हैं कि हमने एक्सप्रेस वे बनाए, कितने एक्सप्रेस?
नींव किसी ने रखा है, पत्थर हम किसी का लगा के हटवा दे रहे हैं, अपना अपने नाम का लगा दे रहे हैं। अभी गंगा एक्सप्रेस वे बनाया, आज ही आया है, और उसको ये बेंच- बलिया वाला कौन बनवाया है? किसने नींव रखी इसकी? किसने रखी? NHI की जितने बने हुए हैं किसने नींव रखी? कांग्रेस की रखी हुई, इनकी सालों की थोड़ी रखी हुई है। इन्होंने तो कुछ नहीं किया है। हमारे हिसाब से कुछ नहीं किया है। ये तो कह रहे हैं कि हमने हिंदू धर्म को बचा लिया। हिंदू धर्म कब खतरे में था? ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी चली गई तो कब था खतरे में, ये बताइए आप। ये खुद कह रहे हैं बीजेपी वाले कि अगर हमारी सरकार चलेगी तो हिंदू धर्म खतरे में आ जाएगा देश। अच्छा, इनकी सरकार से पहले हिंदू धर्म खतरे में नहीं था? इनकी सरकार से पहले हिंदू धर्म खतरे में नहीं था, अब इनकी सरकार है तो हिंदू धर्म खतरे में हो गया। अच्छा ये बताइए, राम मंदिर को लेकर चलते हैं जी, ये बताइए राम मंदिर से किसका फायदा है? ब्राह्मणों का फायदा है। ब्राह्मणों का फायदा है, ये आप मानते हैं ना? बिल्कुल। तो हमें मंदिर की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? दलित पिछड़े तो हम मरने के लिए जाते ही नहीं, हैं। हमको कम से कम 20 साल हो गया है, हम किसी मंदिर नहीं जाते हैं, किसी देवी देवता को नहीं मानते हैं। अगर देवता मानते हैं अपने माँ बापों को मानते हैं, भगवान मानते हैं हम इनको मान लेंगे। अभी इस बच्चे से कहेंगे बेटा एक गिलास पानी ले आओ, ले आएगा ये। तो किसको भगवान मानने बताइए? ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा किसको माने। नहीं, हम तो इसी को मानते हैं। अब भाईजान हमारे खड़े हैं, ये मुस्लिम हैं, हम इतने से तब से हमारे इनके साथ में, इन्होंने आज तक हमारे साथ कोई घात नहीं किया। हमारा हिंदू धर्म कहाँ खतरे में है? बीजेपी वाले कहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में। अरे बीजेपी वाले कहने दो, अच्छा, तो आपका आप नहीं कह रहे, हम नहीं कह रहे, हमारे भाईजान नहीं कर रहे, मतलब क्या बचा? अच्छा, तो भाजपा को हराएंगे आपका कहने का मतलब? हम तो बिल्कुल हराएंगे। वो दलित पिछड़े जो तमाम लोग भाजपा में जा रहे हैं उनके बारे में क्या सोचे? जो दलित समाज के नेता हैं, पासी समाज के नेता। धूर्तता है। हमारे बाबा साहब जो संविधान में जो अधिकार दे गए हैं दलितों के लिए, SC ST OBC सब के लिए, आज अंधविश्वास में सबसे ज़्यादा हमारा OBC समाज का लोग भटका हुआ है, हाँ। और उससे कहीं कम % में SC ST है। यही सब संविधान की जब धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। अब आप ये बताइए, संविधान जब से शुरू हुआ उसकी बात बता रहा हूँ मैं। सरदार पटेल 11 वोट पाए थे और नेहरू कितनी वोट पाए थे? 1 वोट पाए थे। अच्छा, 1 वोट पाने वाले को प्रधानमंत्री बना दिया गया और सरदार पटेल को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया गया? मतलब कहने का मतलब है कि दलित और पिछड़ों के साथ हमेशा भेदभाव हुआ है। हुआ है, होता रहेगा। अच्छा, आप क्या सोच रहे हो 2022 के चुनाव? अरे भैया हम आप लोग से पूछो, हम ज़्यादा जानकारी हमको नहीं है। अच्छा, तो 2022 का चुनाव तो आ रहा है, तो किसको वोट करेंगे आप? अब ये हमारी मर्जी है, हम जिसको चाहेंगे उसको देंगे। भाजपा के बारे में क्या सोच रहे हैं? काम किया है उन्होंने? हम ना अच्छा कहते हैं ना खराब कहते हैं, अच्छा, सपा के बारे में? और कभी अगर किसी को हम नहीं कहते हैं। बसपा के बारे में? हम किसी पार्टी को हमने बता दिया आपसे। इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट में राय जरूर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का